you, namaste and welcome to Safe Foundation by Unacademy and I am CS Pallavi Parihar, तुम्हारी बिजनेस लॉस की मेंटोर। और बच्चों, जैसा कि तुमसे वादा करा था और जो वादा मैंने किया तो मुझे निभाना ही पड़ेगा, फिर तो चाहे रोके खुदाई या जमाना, मुझे ये काम करके आना पड़ेगा। यस, मैंने तुम लोग से कहा था बच्चों, बिफोर द एग्जाम्स आई विल गिव यू सम क्विक वीडियोस जिसमें कि हर एक चैप्टर और उसके यूनिट्स के वो टॉपिक जिन्हें तुम्हें लास्ट में एक बार गो थ्रू करना है और किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, वो तुम्हें बताऊंगी। बस ये पूरी वीडियो सीरीज ऐसे कुल मिला के टोटल 6 वीडियोस रहेंगे इसको मिला करके, जिसमें तुम्हें हर चैप्टर के पार्ट 1 से पार्ट 6 में हर चैप्टर के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे जो तुम्हें किसी हालत में भी नहीं स्किप करना है। तो इनकेस अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चैनल पे नया आता है, सब्सक्राइब तो करना ही है, बेल आइकन तो प्रेस करना ही है ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। इस वीडियो के नीचे कमेंट तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ तुम लोगों को ये टॉपिक्स एक बार जरूर देख लेना है। कोई ऐसा टॉपिक है जो स्किप हो रहा है या जिसका कंटेंट रिकॉल नहीं हो रहा है तो रिवाइज जरूर कर लेना। तो आओ जरा फटाफट से शुरुआत करते। आज 2 चैप्टर की बताऊंगी, छोटे छोटे से वीडियो 6 पार्ट में बता रही हूँ। आज 2 चैप्टर बताऊंगी, IRF LLP। बच्चों, तुम सब जानते हो IRF एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि एक क्वेश्चन आना तय है। अब वो एक क्वेश्चन या तो सीधा 6 नंबर का आ जाएगा, और या फिर 3+3 के 2 और 4+2 के 2 क्वेश्चन, इस तरह के सवाल आते हैं। IRF एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ना तो कोई सेक्शन है, जिसमें ना तो कोई केस लॉ है, जिसमें ना तो कोई प्रोविजन है, सीधे सीधे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। एंड दैट मीन्स यहाँ कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हें छोड़ना हो। यहाँ एक ऐसा टॉपिक नहीं है। यहाँ ये मत पूछो कि मैम क्या क्या करना है, यहाँ ये पूछो कि क्या ऐसा कुछ है जो छोड़ना है, तो जवाब मिलेगा नहीं। 5 हेडिंग में बच्चों पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइड हो जाता है, जहां पर कि तुम लॉ की डेफिनेशन, IRF की डेफिनेशन, ये दोनों चीजें पढ़ते हो। फिर उसके बाद लॉ के सोर्सेस पर अपन जाते हैं, और सोर्सेस के बाद अपन प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ भी पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ लॉज पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने 4 सोर्सेस है, 4 टाइप्स है, बड़े होते हैं। और फिर उसके बाद लॉ के एनफोर्सिंग या इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम पढ़ते हैं हमारी 4 मिनिस्ट्रीज और 3 अथॉरिटीज, राइट। और लास्ट में आता है अपना जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, दैट इज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, जिसमें अपन कोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और ऑलमोस्ट हर हेडिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम इसको याद कैसे करना है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जो मेरा 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से 30 से ज्यादा सवाल इस अटेम्प्ट की 2 MTP में आ चुके हैं, जानते हो ना तुम, उसमें मैंने वो 5 सवाल और उनके आंसर्स भी दिए हैं। गेट फ्री नोट्स वाली लिंक है यहाँ पर भी, नीचे वो पिंड अप है, उस पर से तुम जाकर के उन क्वेश्चंस को और आंसर्स को डाउनलोड कर लो और उन आंसर्स को याद कर लो। दोनों चीजें दी, क्वेश्चन भी आंसर भी, कोई नहीं दे रहा है आंसर, है ना, कोई भी नहीं दे रहा है आंसर, मैं आंसर भी दे रही हूँ बच्चों। चलो इतनी चीज भी कर लो, बस याद कर लो यार, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया IRF। अब बच्चों सेम लाइन पे चलता है अपना ये वाला टॉपिक, दैट इज द LLP एक्ट ऑफ 2008। वही 6 नंबर का वेटेज है, या तो 6 नंबर का एक सवाल तुमसे पूछ लेंगे, और या फिर 4, 2 और 3 के पार्ट्स में इससे क्वेश्चन होते हैं। क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर? सबसे पहले डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन में 4 ऐसी डेफिनेशन है जिन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। 21D की बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन हो, 4 डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 21D की बॉडी कॉर्पोरेट हो, फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे डेफिनेशन आती है, स्मॉल LLP की डेफिनेशन यहाँ पर आती है। ये 3 तो ऐसी है जो मस्त है, और एक फॉरेन LLP, 2TA स्मॉल LLP, और L और M जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर का और फॉरेन LLP का आता है। पहले फॉरेन LLP फिर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, सॉरी, पहले फाइनेंशियल ईयर फिर फॉरेन LLP। तो 4 डेफिनेशन जो है, बॉडी कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन LLP और स्मॉल LLP, ये चारों डेफिनेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना। इनकॉर्पोरेशन में 2 सेक्शन लगते हैं बच्चों, 11 और 12, जिसमें इनकॉर्पोरेशन के बारे में जो प्रोसेस है वो, और डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें 11 में बताई गई। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो ROC है वो रजिस्टर करते हैं और तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देते हैं। 11 और 12, 13, 14 बीच में आते हैं, छोड़ने जैसे नहीं है, एक बार पढ़ जरूर लेना। रजिस्टर्ड ऑफिस और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 2 नंबर के सवाल इस पे आते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस का जो कंसेप्ट है स्पेशली, ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, 2 एक बार आया, डोंट स्किप दैट। और लास्ट चेंज इन नेम, जहां पर तुम्हारा वही फेवरेट सेक्शन नंबर 17 आता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16 इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, सेम वही लैंग्वेज। और काफी बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन, अभी MTP 2 में आया भी था। 4 हेडिंग्स इस एक चैप्टर से, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड।
ये 4 हेडिंग्स बहुत अच्छे से कर लेना। उसके बाद एलएलपी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसके बाहर जाएगा। 1-2 बार, अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, 1-2 बार वो जो एडवांटेजेस होते हैं ना एलएलपी के, उसके ऊपर एक केस स्टडी जैसा बना देते हैं और पूछते हैं कि भैया अब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये 2 दोस्तों को एलएलपी बताना है, तुम बताओ कि एलएलपी के क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो वो एडवांटेजेस के जो पॉइंट है, ईज ऑफ ऑपरेशन है, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऐड कर देना, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है पार्टनरशिप वाली, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मिल जाती है। वो सब चीजें यहाँ पर लिखना रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो, दैट्स इट। बस छोटे छोटे से ही वीडियोस रहेंगे यहाँ पर। ये आईआरएफ और एलएलपी के जो टॉपिक हैं, इनमें से कोई एक भी टॉपिक ऐसा हो रहा है जो अभी तुमको याद नहीं आ रहा है या तुमसे स्किप हुआ है या तुमने पढ़ा नहीं है, तो उसको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये 2 टॉपिक्स। अगले वाले वीडियो में आईपीए के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर देना या लिख देना, यस आई एम गोइंग टू कवर अप विद दीज टॉपिक्स, या आई एम वेरी क्लियर विद दीज टॉपिक्स, या फिर एक छोटा सा रेड हार्ट भी बना दोगे तो भी चलेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय एंड। नमस्ते।